पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की पाइड सोच विचार की नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है एंटी करप्शन। 31 अक्टूबर 2003 को यूनाइटेड नेशन ने करप्शन के अगेंस्ट एक बिल पास किया था, जिसमें यह बताया गया था कि ओवरऑल दुनिया में करप्शन के खिलाफ एक तशवीश का इजहार किया गया था, या उसमें यह कह लें कि उन्होंने ये कहा था कि ओवरऑल दुनिया में एक जो करप्शन बढ़ रही है या बढ़ी हुई करप्शन के खिलाफ हम लोगों को कोई अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। मैं ये डिसीजन लिया था कि जी 9 दिसंबर को हम एक एंटी करप्शन डे मनाया जाएगा। हम क्यों बात कर रहे हैं इसके ऊपर? देखिए, इकोनॉमिक्स का जो लिटरेचर है या जो इकोनॉमिक्स की किताबें हैं उसके ऊपर ना एक काफ़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। दोनों साइड का आर्गूमेंट मौजूद है कि करप्शन के होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी मूव करती है या करप्शन के न होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव करती है। फाइट की रिसर्च है वो ये कहती है कि करप्शन का और इकॉनमी की एक्टिविटी का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, कि करप्शन के होने से ना तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने के या इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने के अपने इंडिकेटर हैं और करप्शन के अपने इंडिकेटर हैं। इसकी हमारी रिसर्च के मुताबिक इसकी बेहतरीन मिसाल चाइना को लिया जा सकता है। अगर हम 10 से 15 साल पीछे चले जाएं तो जो चाइना का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का जो टेबल है उसके ऊपर कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं थी, लेकिन वो इकोनॉमिक्स में ग्रो करी जा रहा था। अब इससे हम ये भी नहीं कह सकते कि करप्शन अगर आपकी ज़्यादा होगी तो उसी से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी या करप्शन किसी कंट्री के लिए अच्छा होता है। हमारी रिसर्च ये कह रही है कि आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसका और करप्शन का कोई आपस में कोई बहुत गहरा संबंध या ताल्लुक नहीं है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जूं उस टेबल के ऊपर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के टेबल के ऊपर जूं चाइना ने इम्प्रूव किया तो साथ साथ उसकी पर कैपिटा इनकम भी इम्प्रूव करती चली गई। हम इससे ये बात डिडक्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि अगर इन द लॉन्गर रन अगर आपकी करप्शन कम होती चली जाएगी तो शायद इससे आपकी ओवरऑल वेलफेयर बढ़ती चली जाएगी। लेकिन फिल वक्त अगर हम ये कहें कि एक शॉर्टर टाइम पीरियड में करप्शन का और इकोनॉमिक एक्टिविटी के मूव होने का कोई आपस में कोई बहुत गहरा ताल्लुक नहीं है। इसी के साथ दूसरी बात यह है कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे बड़ा मसला उनके फाइनेंसेस का है। कहा जाता है कि इनके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही ये भी समझा जाता है कि जो रिश्वत है या जो करप्शन है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकती है या उससे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो डिस्करेज होता है। लेकिन हमारी तहकीक ये कहती है कि अगर आप एशिया का और अफ्रीका का अगर आप सैंपल उठा के देखें तो वहाँ पे आपको लगेगा कि चूँकि वहाँ पे गवर्नेंस के इशू ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पे रेगुलेशंस के इशू ज़्यादा ख़राब हैं, वहाँ पे इकॉनमी ओवर रेगुलेटेड है, बहुत ज़्यादा उसमें गवर्नमेंट का या बहुत ज़्यादा ऑफिस का रोल है, तो वहाँ पे ब्राइब ग्रीस इन द व्हील का काम करती है। वहाँ पे ब्राइब उस सारे गवर्नेंस के जो इश्यूज़ हैं या जो ओवर रेगुलेशन के इश्यूज़ हैं वहाँ पे ब्राइब देने की या ब्राइब लेने की अपॉर्चुनिटी निकलती है, ज़्यादा बनती है, तो उसकी वजह से वो ब्राइब की वजह वो जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे लग रहा होता है कि वहाँ पे करप्शन अगर ज़्यादा है तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। ये जो ब्राइबरी है, जो करप्शन है, वो बेसिकली एक शॉर्टकट प्रोवाइड करती है आपको वो FDI लाने के लिए या फाइनेंस को लेने के लिए। तो अगर आप ओवरऑल एक डाटा सेट देखते हैं या ओवरऑल अगर आप को एनालिसिस देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि करप्शन की वजह से FDI आ रही है। लेकिन अगर आप इसी को थोड़ा सा अगर ज़रा से एक और एग्जांपल देख लें तो जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको करप्शन का या ब्राइबरी का FDI के साथ या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपको एक नेगेटिव रिलेशनशिप नज़र आएगा। वहाँ का जो इन्वेस्टर है, जो वहाँ पे इन्वेस्टर आ रहा है, बेसिकली वहाँ पे वो इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ लिंक करता है। वो ये कहता है कि जो आपकी ब्राइबरी बढ़ती चली जाएगी तो बेसिकली उसकी जो फॉरेन इन्वेस्टर है उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, तो वो वहाँ पे आने से, जहाँ पे ब्राइबरी होती है, जहाँ पे करप्शन ज़्यादा होती है, तो वो वहाँ पे आने से घबराता है। कंक्लूजन ये है, बेसिकली हमारी रिसर्च ये कहना चाह रही है, रिसर्च के मुताबिक हम ये समझते हैं कि FDI लाने या ना लाने के लिए या इकोनॉमिक एक्टिविटी को मूव कराने या ना मूव कराने के लिए करप्शन का कम या ज़्यादा होना फौरी तौर पे कोई मायना नहीं रखता। वाइट की रिसर्च वो ये कहती है कि करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, करप्शन को स्टडी करने के लिए उसके अपने मेजर्स हैं, उसको उसी तरह से देखा जाए, और इकॉनमी को ग्रो कराने के लिए और इकॉनमी को मूव कराने के लिए उसके अपने मेजर्स हैं, उसको उसी तरीके से देखा जाए। ये ऐसा नहीं है कि करप्शन के बढ़ने से आपकी इकॉनमी की ग्रोथ रुक जाएगी या करप्शन के कम होने से आपकी इकॉनमी ग्रो कर जाएगी। इन द वेरी लॉन्ग रन इनमें ज़रूर कोई वेलफेयर में कोई करप्शन का होने या ना होने का वेलफेयर के ऊपर या डेवलपमेंट के ऊपर या इकनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर कोई असर होगा, लेकिन एक शॉर्ट रन के अंदर इनका आपस में
पाइड की रिसर्च के मुताबिक कोई गहरा संबंध नहीं है। तो इसलिए करप्शन को कंट्रोल करने के लिए उसको अपने तरीके से देखा जाए और इकॉनमी को मूव कराने के लिए उसको अपने तरीके से देखा जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।